अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बायो का 2023 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको 2022 का भी एनुअल पेपर और इम्पोर्टेंट सारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आज मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। तो सबसे पहले हमारे पास जो बायोलॉजी SSC1 का SLOs बेस्ड पेपर है उसको हम देख लेते हैं, जिसमें आपके पास सेक्शन नंबर B है हमारे पास, और इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोगों ने करने होते हैं। द नंबर वन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको ना बच्चों आपने क्या काम करना है कि सही अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अभी ये पेपर में भी आ चुका है। तो 2023 का पेपर आपका कुछ इसी तरह का ही दिखेगा। इसके बाद प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स बिलोंग टू विच टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल। ये प्रोटीन और जो अमीनो एसिड हैं ये किस टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल से बिलोंग करते हैं। कंपेयर दिस टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल एंड गिव टू एग्जांपल। बायोमॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर्स में, और उसमें आपने देखना है कि जो प्रोटीन और अमीनो एसिड हैं जिस टाइप बायोमॉलिक्यूल से करते हैं, फिर उसको आपने क्या काम करना है, कंपेयर करना है, और दो एग्जांपल भी उसकी देनी है। इसी तरह डिस्क्राइब द डिसऑर्डर ऑफ ब्लड विच इज़ कॉल्ड थैलेसीमिया। तो आपने थैलेसीमिया को डिस्कस करना है, इसके जो भी डिसऑर्डर्स हैं ब्लड के इसमें वो आप लोगों ने डिस्कस करने हैं। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फैट्स एंड ऑयल, आल्सो राइट द सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि आपने फैट्स और ऑयल का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और उसी तरह अगला जो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। कि आपने राइबोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्क्राइब करना है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इट इज़ दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व सेल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। आपने साथ में डायग्राम भी ये वाली करनी है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके पास। साथ में स्ट्रक्चर ऑफ जो नर्व सेल है उसको थ्योरेटिकली आपने डिस्क्राइब करना है। फिर आपने जो फेजेस ऑफ इंटरफेज होते हैं वो आपने डिस्कस करने। ये हमारे पास रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एपोप्टोसिस या निक्रोसिस जो आपके पास आता है, और उसका जो प्रोसेस है दो एग्जांपल्स आपने साथ दे के इसको डिफाइन करना है। इसके बाद जो एंजाइम्स वाला चैप्टर है इसमें द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द रेट ऑफ एंजाइम, ये हमारे पास विद द हेल्प ऑफ सूटेबल ग्राफ इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 के पेपर में आ सकता है। इसी तरह एमएल फीचर प्रपोज अ मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, राइट द नेम ऑफ मॉडल एंड डिस्क्राइब इट विद द हेल्प ऑफ डायाग्राम। तो ये जो मॉडल है ये आप लोगों ने डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ मलेरिया, इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्टिलाइज़र वाले चैप्टर में से हमारे पास एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं जो कि फर्टिलाइज़र की वजह से कॉज होते हैं। इसी तरह ट्रांसपायरेशन इज़ अ नेसेसरी इवल, दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी फेमस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ट्रांसपायरेशन इज़ अ नेसेसरी इवल। उसके बाद वाई ब्लड ग्रुप ओ इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो कि मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एनवायरमेंटल हैजर्ड वाले को भी कर देते हैं, उसके बाद ये फीचर वाले को छोड़ देते हैं, एपोप्टोसिस वाले को कर देते हैं। मैं एक मिनट आपको हाईलाइटेड करके भी ये सारे दिखा देता हूँ। इसी तरह हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे ही तकरीबन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके बाद हमारे पास जो पहला है ये भी इंपॉर्टेंट है, और थैलेसीमिया वाला इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनको लाजमी करना है। आप कुछ करें ना करें आपने ये क्वेश्चन लाजमी करने हैं। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों का जो है हार्ट एक्ट एज डबल पंप, तो इसका मतलब है आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आ गया वो हार्ट वाला है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, इट वाज द मोस्ट फेमस क्वेश्चन। ये बहुत बार बोर्ड के पेपर्स में हार्ट वाला क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट भी है, विच टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद जो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक है इसको भी आप लोगों ने करना है, और करेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम फंजाई एंड मोनेरा जो हमारे पास है इसका पार्ट भी है।
इसके बाद हमारे पास ये जो फंक्शन ऑफ स्टमक है ये कर लो, और उसके बाद हमारे पास लाइट रिएक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, और प्रोफेज 1 को आपने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ डायाग्राम। तो उम्मीद है आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मैं नेक्स्ट पेपर पे चलता हूँ जहाँ के आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एसएलओज बेस्ड पेपर है, 2022-23 के एसएलओज पेपर की जो हमारे पास फेडरल बोर्ड ने अमेंडमेंट की थी, ये उसके बाद बनने वाले पेपर हैं, उससे पहले का ये पेपर नहीं है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं डेफिनेटली इसमें। व्हाट इज़ द लिमिटिंग फैक्टर, और ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह एएफए किंग की ऑब्जर्वेशन तो आप लोगों को पता है, इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो पैराकार्डियल फ्लूइड है, दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में से बहुत सारा, इसमें कभी कार्बोहाइड्रेट, कभी लिपिड्स और कभी फैट्स, कभी प्रोटीन, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये जो हमारे पास लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन है, ये आप कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद डिस्क्राइब टू डिजीजेस कॉज बाय प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, इसको भी आप देख सकते हो। और ये एंजाइम्स वाला भी, वाई डू एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे ये इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम है, इसको भी आप लोगों ने ग्राफ के साथ करना है। उसके बाद माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें से आ सकता है, ये सिर्फ मैक्रो है, लेकिन आप डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमारे पास जो पेंक्रियाटिक जूस वाला क्वेश्चन है, दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो हमारे पास सिस्टोल एंड डायस्टोल है, ये आप लोगों ने करना है, इसका डिफरेंस आपके पास आ सकता है। और ये जो नीचे है इसको भी कर लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद ये गार्ड सेल वाला है, गार्ड सेल कंट्रोल, ये वाला अगेन हमारे पास डिस्क्राइब से पहले पहले तक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस पास्ट में भी रह चुका है। तो तकरीबन ये पेपर दोनों बने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे आपका मेजॉरिटी जो आपका 2023 का पेपर है वो कवर हो जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को वक्त के साथ साथ वक्तन फ़वक्तन बताऊंगा, आपको सेंड अप पेपर शेयर करूंगा जो कि मैंने खुद बनाए हैं। उसके बाद आप लोगों को मजीद पेपर भी, प्री बोर्ड पेपर्स भी शेयर करूंगा, जिसमें सारा कंटेंट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बना हुआ है। मज़े की बात ये है कि उसमें कोई फजूल क्वेश्चन डाला ही हमने नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिला के वो हमने क्वेश्चन पेपर बनाए हुए हैं। अगेन इसके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें लोकेशन है हमारे पास फूड की, इसको आप कर सकते हो। इसके बाद ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक था लास्ट वाले पेपर में, इसमें न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब है इसी टॉपिक के रिलेटेड चारों पांचों चीज़ों को घुमा के कोई भी पूछ सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंट इन दोनों को मैं नहीं कहूँगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट वो है ये कैरियोकिनेसिस वाला इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र। और इसके बाद एरोबिक रिस्पायरेशन या एनरोबिक रिस्पायरेशन के जो फेजेज हैं, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बायनॉमिनल क्लेचर है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये तो डेडली इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बाकी जो नहीं है उन लोगों को आप लोगों ने बेशक स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इनको आप स्किप कर ही नहीं सकते। मेजॉरिटी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये पेपर बने हुए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप पता चल गए होंगे। ये आई थिंक सो आपका लास्ट ईयर का पेपर है, और यही इसी तरह का पेपर आया था, और ये वही पे क्वेश्चन पेपर भी है जो आपको मैंने अगला वाला दिखाया है, वो भी आप लोगों ने करना है। 2023 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसमें से काफ़ी ज़्यादा पेपर आएगा। बाकी मैं आप लोगों को वक्त के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मजीद भी लगवा दूंगा। फिलहाल के लिए 2023 के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है मैंने आपको मजीद कुछ आइडियाज़ दे दिए हैं कि किस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने इसमें से ये सारे करने हैं, ये आपको सारे आने चाहिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगर आप चाहते हो बाकी सब्जेक्ट्स की भी इसी तरह की वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट डाउन करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।